Hello students, so let's start with the very first chapter of class 9th, matter in our surrounding. तो आइए जानते हैं कि मैटर क्या होता है। हर चीज़ इस यूनिवर्स में मैटर होता है, जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड, लकड़ी, पानी, हर चीज़ मैटर होता है। और मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है। डेफिनेशन ऑफ मैटर: एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एनीथिंग that has mass, volume, and it occupies space are matter। हर वो चीज़ जिसका कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है और वो कुछ जगह लेता है, उस हर चीज़ को मैटर कहते हैं। मैटर पार्टिकल से मिल के बना होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैसेस हो, या फिर ये मार्कर, ये पेन, हर चीज़ पार्टिकल से मिल के बना। लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दीज पार्टिकल्स। पहला कैरेक्टर, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस बिटवीन देम मतलब पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है और इसी गैप की वजह से वो दूसरे पार्टिकल से मिल पाता है। जैसे पानी में चीनी, नमक, दूध में हॉर्लिक्स, ये सब चीजें इसी गैप की वजह से एक दूसरे में मिल पाती हैं। और ये इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल को डिफ्यूजन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग of two different types of particles is called diffusion। और इसी डिफ्यूजन के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे में घुल पाते हैं। Now let's talk about the second character of particle. The second character of particle is that they constantly move। मतलब कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर के, वो स्थिर नहीं होते हैं, वो रैंडम मोशन किया करते हैं, ऐसे 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 हिला डुला करते हैं अपने प्लेस पे, या तो फिर वो वाइब्रेट किया करते हैं। और इसकी वजह से इसका मतलब हुआ कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। इट मीन्स दैट पार्टिकल्स हैव सम काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी increase when the temperature increases। जैसे when the temperature increases, जैसे जब गर्म दूध में हम हॉर्लिक्स मिलाते हैं तो वो जल्दी घुल जाता है, लेकिन अगर आप ठंडे पानी में या दूध में चीनी या कुछ भी घोलेंगे तो वो जल्दी नहीं घुलेगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। So now let's talk about the third character of particle. Third character of particle is that particle attract each other। Particles के बीच में attraction होता है और इसी attraction के कारण particle एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उसी के कारण matter बनता है। जैसे कि take a chalk and iron nail। आयरन नेल और चॉक को जब हम हैमर करेंगे तो आयरन नेल जो है वो नहीं टूटेगी, लेकिन चॉक टूट जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है उनके पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन आयरन के बीच में ज़्यादा है, इसकी वजह से वो नहीं टूटेगा। So now let's talk about the classification of matter. There are two classification on the basis of their properties: physical property and chemical property. In this chapter हम लोग डील करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी पे मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट इज द स्टेट इन विच द मॉलिक्यूल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कॉम्पैक्टली पैक्ड। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जगह नहीं होती है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं।
और क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसकी वजह से उनका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। मतलब उनका जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो नहीं बदलता है, चाहे उनको किसी भी चीज़ में क्यों ना डाल दें। लेकिन लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है उस वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक नहीं होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। उनके बीच में गैप्स होते हैं और इस गैप की वजह से उनके पास डेफिनेट शेप नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वो किसी भी कंटेनर का शेप ले सकते हैं। और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा गैप होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और इस स्पेस की वजह से उनके पास ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं और इट हैज़ द मैक्सिमम fluidity means they can flow. Liquid also has fluidity but less than gaseous state, but solid cannot flow. अब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है क्योंकि इनकी पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इनके बीच में जगह नहीं होती और इनका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ solid state. The second property of solid state is the particles of solid is compactly packed. compactly packed इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। compactly packed। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। दे आर इनकम्प्रेसिबल। ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, इसलिए इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनको हम कॉम्प्रेस या दबा नहीं सकते हैं। अब चौथे कैरेक्टर के बारे में। चौथा कैरेक्टर है दैट दे हैव हाई डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी इज़ मास पे वॉल्यूम ना। नाउ let's talk about the fifth property, that is the particles of solid state cannot move, they can just vibrate at their place. This means they have little kinetic energy and the particles vibrate at their position at। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के। लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी होती है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। जैसे पानी को आप ग्लास में डालो, टब में डालो, वो हर जगह अपना शेप चेंज करता रहता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है लिक्विड की दैट दे आर नॉट सो कॉम्पैक्टली पैक्ड। नॉट सो कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब कि जितना सॉलिड कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं। इन कंपैरिजन टू दैट लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर रहते हैं, इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा पास नहीं होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड की अपेक्षा में इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। Now let's talk about the third property of liquid, that is they are
compressible till some extent. This means the particles of matter can be compressed in comparison to solid till some extent. कुछ हद तक हम इनको compress कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा compress नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है और इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती हैं. Now talk about the fourth character of property of liquid state, that is they have low density. The density of the liquids is low in comparison to solid. Solid की comparison में इनकी density जो होती है वो भी low होती है. ऐसा liquid जिसकी highest density होती है वो mercury होता है. ये highest density होती है liquid की 13.6 kg/liter. ये highest density होती है. इसके नीचे ही सारी liquid की density आती है. Fifth. Now let's talk about the fifth character. Fifth character है that they have high kinetic energy and the particles of liquid can flow और move randomly. मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है. इसकी वजह से द पार्टिकल्स, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनमें मोशन होता है और इसी मोशन के कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और इनकी फ्लूडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन सॉलिड की फ्लूडिटी ज़ीरो होती है. Now let's talk about the properties of gaseous state. The first property of gaseous state is that they do not have definite volume and shape. The particles of gases are very free to move and the force of attraction is almost zero. जो पार्टिकल होते हैं गैस के वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना मात्र होता है. इसकी वजह से उनका ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वो फ्री टू मूव होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज़ दैट दे have large intermolecular space between them. Intermolecular space between them and the force of attraction is negligible. The force of attraction between the particles of gases is very low. बहुत कम force of attraction होता है particles के बीच में और इसकी वजह से इनका ना तो definite shape होता है और ना ही definite volume होता है. Now the third property of matter. The third property of matter is that they are very compressible. इनके पास ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. इसकी वजह से इनको कॉम्प्रेस करना इजी होता है. चौथा कैरेक्टर है दैट दे हैव वेरी लो डेंसिटी इन कंपैरिजन टू लिक्विड. इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स पास होते नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है, तो इनके पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं कि इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है. द फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस स्टेट इज़ दैट दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी and
दे आर फ्री टू मूव in any direction, in any direction, in any direction. द काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये रैंडम मोशन कर सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, और इनका डेफिनेट शेप वॉल्यूम नहीं होता है। ये काइनेटिक एनर्जी इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स होता है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होता है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो इनको फ्री टू मूव रहने का परमिशन हो जाता है। तो ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और वो फ्री टू मूव होते हैं।